अगर मैं कहूं कि माइक टायसन, जिसे दुनिया सबसे डरावना मानती थी, एक ऐसे दैत्य से हारने वाला था जिसे दुनिया शायद ही जानती थी। Being dead along with the rest of God, so I figured that God spared my life for a purpose, and that purpose was obviously to be a heavyweight champion of the world. Through God and my Father is why I'm here today. 12 राउंड तक 2 मीटर लंबा एक टर्मिनेटर, जिसकी पहुंच 208 सेंटीमीटर थी और दिमाग शतरंज के खिलाड़ी जैसा था, उसने आयरन माइक के लिए उसके करियर की सबसे कठिन रात बना दी। ये वो रात थी जब टायसन का आभा मंडल टूट गया था और ज्यादातर लोग इसके बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो बच गया था। 1987 की गर्मियों में माइक टायसन पहले ही WBC और WBA हेवीवेट खिताब जीत चुका था। उसका रिकॉर्ड था 30-0 और 27 नॉकआउट। वह 21 साल का था और खेल ने एक पीढ़ी में उससे ज्यादा डरावनी ताकत नहीं देखी थी। लेकिन उसकी उपलब्धियों में एक चीज की कमी थी, FIBE का बेल्ट, वो खिताब जो उसे दुनिया का निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन बना देता। With an uppercut, followed by a salvo of 11. 19 years of age, long is 27. Oh, wow! And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Again, he lunges in against Oh, what a shot! Shot fighter when you can't get off punches. टायसन और उस मुकद्दर के बीच जो खड़ा था वह टोनी टकर था, जो पूर्व प्रमुख शौकिया मुक्केबाज था। 2 मीटर लंबा, 34 का रिकॉर्ड और 208 सेंटीमीटर की पहुंच, बेहद उम्दा जैब, और उस आदमी से बिल्कुल भी डर नहीं था जिससे सब डरते थे। अधिकतर लोग तेज नॉकआउट की उम्मीद कर रहे थे। वे एक और यादगार धुनाई की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 1 अगस्त 1987 को 10,000 से ज्यादा प्रशंसकों ने लास वेगस के हिल्टन को भर दिया, ये सोचकर कि उन्हें ठीक ठीक पता है कि रात कैसे खत्म होगी। सभी लोग एक कत्लेआम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन टोनी टकर की अलग योजना थी। पहली घंटी बजते ही टकर ने टायसन का डटकर सामना किया, सटीक जैब्स और बेहतरीन मूवमेंट्स के साथ। Figured that he should at least be enough to do that. Well, it was a good right hand by Tucker. That might have been the best cut and blocked Mike Tyson. Last time Tony Tucker lost a fight was in 1970. I always felt that he was susceptible to take jabs, but I think what Tyson stopped by a punch that Tucker could have done. That was a left hand by. किसी ने भी इसे आते हुए नहीं देखा। टक्कर ने एक जबरदस्त बाएं अपरकट मारा, जिससे धरती के सबसे डरावने हेवीवेट की सिर पीछे झटक गया। यही उस रात का क्रूर मोड़ था। वही अपरकट जो मुकाबले का सबसे बेहतरीन पंच था, ने टक्कर के दाहिने हाथ की हड्डी में दरार को और बढ़ा दिया, जो उन्हें ट्रेनिंग कैंप से ही लगी हुई थी। जिस पल टक्कर ने प्रतिद्वंदी को खून बहाने पर मजबूर कर दिया, उन्होंने अपनी किस्मत भी तय कर ली। Another thing you have to say is against James Broad. Against Douglas, he fought a little bit. Again, a right, and another big right by Mike Tyson, and particularly for Tucker. The great left hand at the bell by Tyson. अगले 11 राउंड टक्कर को दुनिया के सबसे खतरनाक हेवीवेट से सिर्फ एक हाथ से लड़ना पड़ा। दूसरा राउंड शुरू हुआ। टक्कर ने दबदबा बनाए रखा। उसका जैब सटीक था, मूवमेंट सहज थी और टायसन चूक रहे थे। अपने करियर में पहली बार आयरन माइक असहज नजर आ रहे थे। You know, Ray, I harken back to your fight with Marvin Hagler, where after the first round actually can turn the tables around. He's using his height, his reach.
body. Tyson's trying to slow Tucker down. That was a little bit low. तीसरे राउंड में टकर चैंपियन पर पूरी तरह भारी थे। शुगर रे लियोनार्ड ने पहले 3 राउंड टक्कर के पक्ष में अंक दिए और जो दर्शक एक तरफा मुकाबला देखने आए थे वे अब एक शतरंज की बाजी देख रहे थे। Coming in with his head. Charge as a referee. No nonsense, guys. There was a good right hand again by Tucker. What's allowing Tony Tucker to get that hook and that uppercut in? Coming in with his head. The uppercut has been doing a tremendous. There was a good left hand. It creates frustration in the fight. फिर चौथा राउंड आया। टाइसन ने आखिरकार टकर की रणनीति समझ ली और उन्होंने शरीर पर जबरदस्त पंच मारे और अब चैंपियन को अपना जवाब मिल गया था। And in Tyson's corner, they told him, and that's where normally he makes the opponent because he throws a barrage of punches. Not one big intensity in Tony Tucker. There was a big left hand by punch for punch. In this case, normally Tyson comes out on top. Whether or not Tucker can withstand this type of pressure. Tyson needs to use his jab to get in because a lot of times downstairs, bring it back up to the head. That's the right hand. 25 seconds left, round 4. Very competitive fight so far. 5वें राउंड में टकर ने टाइसन के शरीर से चिपककर उसे पकड़कर और हर मौके पर उसे निराश किया। टकर सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह धरती के सबसे खतरनाक आदमी के सामने टिक रहा था। Respect. He stood his ground. Good hand speed by Tony Tucker. I just don't like. Tyson got the better of that exchange. What I'm going to do is I'm going to move and I'll be firing, and through the first 3, Tony's able to get those punches off. Good target. And get him out of there. I think Tucker. That was the right hand by Tyson. It was right there. छठे राउंड में टाइसन ने एक जबरदस्त दाया पंच मारा जो सीधे टक्कर की ठुड्डी पर लगा। यह टाइसन का उस रात का सबसे अच्छा पंच था। टक्कर ने जो शुरुआती राउंड्स में बनाया था वो उसके हाथ से निकलता जा रहा था। You can understand now, Ray, why Michael is a lot of people. Right hand by Tyson. Which I think could be a costly pushing a man off. Tyson's just. And there was a big right hand. And he took another right. But that's it. I think his timing is not as good as yours. 7वें राउंड में टकर ने अपने सारे दाव पेच आजमा लिए, खाली शफल किया और टाइसन का मजाक उड़ाया और एक पल के लिए यह काम भी कर गया। In the last 3 rounds has been effective in a line on Tony Tucker. A boxer, and Tyson of course a banger, but his jab does allow him to work in. लेकिन टाइसन फंसा नहीं। टकर ने लगातार बाएं हाथ के पंच मारे जो सिर्फ उसके स्वाभिमान के दम पर निकल रहे थे और वो लड़ता रहा। We see Tucker fantastic job. He hasn't been as tense as he was in the first fight, has he? He appeared to be as loose throughout most of the first round when he rocked Mike Tyson. He said, hey, his left arm in the first round and not actually for intenseness. Also, I think, indeed a great fighter. You know, another thing that in Las Vegas boxing circles about Tyson's, or rather Tucker's right hand, that he had injured his right hand and that's why he backed off. 8वें से 11वें राउंड तक टक्कर अब पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में था, पकड़ रहा था, थाम रहा था, टाइसन के सिर को नीचे धकेल रहा था। The key to that is the fact that, well, it is a Sugar Ray Leonard Marvin Hagler fight on numerous occasions. Overlap Tyson because he's throwing combinations again. But whenever he throws the shot, he's talking for a long, long night. And the right hand in anger. Since the middle of the last round, intensity, this magnitude,
when you're fighting, you really don't feel it. अब टकर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़ रहा था। दाहिना हाथ बेकार था और पैर भारी हो चुके थे, लेकिन वो चलता रहा, जैब मारता रहा, टायसन को हर सेकंड मेहनत करने पर मजबूर करता रहा। Tony Tucker's right hand now is dropping, and that short jab, this step. Now he's not following Tucker. Now he's this out again. Good night for the full 3 minutes. The arms ache, they start to face. So the antics there sometimes work. He doesn't care what people say on the books or write in the books. Again, the voice you're hearing in the... टक्कर डटा रहा, पकड़ता और जवाबी पंच मारता रहा। और बालकनी की आखिरी कतार में कहीं माइकल स्पिंक्स बैठे थे, वो आदमी जिसने टक्कर के खिलाफ हैवीवेट खिताब में अपने हिस्से का बचाव करने के बजाय उसे छोड़ दिया था। अब वह देख रहा था कि जिससे वह बचा था वही आयरन माइक टायसन को उसकी सीमा तक ले जा रहा था। That's the direction that Tony Tucker's moving. It takes away the power of it. दोनों थक चुके थे और कोई भी जमीन पर नहीं गिर रहा था। टक्कर की रणनीति उसे वहां तक ले आई थी और दर्शक अविश्वास के साथ देख रहे थे। Does something dramatic here, but it has been a good work. We got to go out there and win this round big. He wasn't strong enough. He'll have the experience. So well with these so-called experts. I'm gonna show you, and this is what he gets right. And he has. 12वें राउंड के खत्म होने से कुछ ही पल पहले दोनों मुक्केबाज पूरी ताकत से एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसे घूसे चला रहे थे जैसे मुकाबला अभी शुरू हुआ हो। ठीक उसी वक्त जब आखिरी घंटी बजी। At least he had a couple of cows. माइक टायसन के पेशेवर करियर में पहली बार कोई मुकाबला पूरे 12 राउंड तक चला था। जजों ने सर्वसम्मति से टायसन के हक में फैसला दिया। 21 साल की उम्र में माइक टायसन इतिहास के सबसे कम उम्र के निर्विवाद हेवीवेट चैंपियन बन गए। Undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. टोनी टकर ने दुनिया के सबसे खतरनाक हेवीवेट बॉक्सर के खिलाफ 12 राउंड सिर्फ एक हाथ से लड़े और फिर भी उन्हें लगा कि उन्होंने जीत हासिल की। जजों की राय अलग थी, लेकिन जो लोग सच में बॉक्सिंग को समझते थे वे उस रात एक खामोश और बेचैन कर देने वाले विचार के साथ वहां से गए।